सत श्री अकाल बच्चों, आदाब, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की। नया तो नहीं, पढ़ तो बचपन से रहे हैं, लेकिन आज इसकी ईच टिट एंड टैट फ्रॉम पिन टू एरोप्लेन सब कुछ सीखेंगे। किसके बारे में? प्यारे से गोलू के बारे में। गोला कौन है? गोला, सर्कल। यस, बात करेंगे आज हर चीज इसके बारे में, सब कुछ सीखेंगे। ये रहा वो जिसके बारे में सब सीखेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज अ सर्कल। एक सर्कल है, ये गोला है। अब ये सर्कल हमेशा बनता तो है, लेकिन इस सर्कल का हमेशा कुछ ना कुछ अपना क्या होता है? सेंटर। सर्कल कभी बिना सेंटर के तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इट्स अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो व्हाट इज ऑन द बोर्ड? सर्कल विद सेंटर ओ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेंटर से बाउंड्री तक एक लाइन जा रही है, ओ ए। लुक एट इट, ओ ए, लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। सेंटर से लेकर बाउंड्री तक एक लाइन गई है, क्या नाम है उसका? रेडियस। किसे कहते हैं? सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस, रेडियस। ओ ए इज अ रेडियस। और भी रेडियस? हाँ जी, ये लिए ओ बी इज अ रेडियस। ओ सी रेडियस, ओ ई रेडियस। व्हाट आर ऑल दीज? ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ ई रेडियस है, और सब एक ही सर्कल के रेडियस हैं। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ ई, ऑल आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। आर रेडियस सिंगुलर, रेडियाई प्लूरल। तो एक ही सर्कल के आप जितने मर्जी रेडियस ड्रॉ करो, दे मस्ट बी इक्वल। वो हमेशा आपस में इक्वल लेंथ के होंगे। तो पॉइंट नंबर 1, सर्कल विद सेंटर ओ। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज रेडियस? पॉइंट नंबर 3, अगेन a circle, line AB. What is this AB called? A line running within a circle from boundary to boundary of a circle. एक ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर ही अंदर चल रही है, बाउंड्री से बाउंड्री तक। This line is called chord. Yes, you heard it right. This line is called chord. इस लाइन को आप कहते हैं कोड। कोड किसे कहते हैं? लाइन को जो लाइन सर्कल के अंदर ही अंदर चलती है, बाउंड्री से बाउंड्री तक। दिस लाइन इज कॉल्ड कोड। इस लाइन को आप कोड कहते हैं। सेंटर ओ। अगेन पी क्यू इज अ कोड, लाइन रनिंग विद इन अ सर्कल फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री, बट दिस वन इज अ स्पेशल कोड। ये कोड स्पेशल है। इसमें स्पेशलिटी क्या है? इसमें स्पेशलिटी ये है कि ये कोड सेंटर से पास हो रहा है, और ऐसे कोड को जो सेंटर से पास होता है, दिस कोड इज कॉल्ड डायामीटर। डायामीटर, गॉट इट? व्हाट इज डायामीटर? द कोड which is passing from the center of a circle and it divides the circle into two equal parts. ये सर्कल को दो इक्वल पार्ट से डिवाइड करता है, आधा पार्ट ऊपर, आधा नीचे। Each part, upper part semicircle, lower part semicircle, and this diameter is always twice of radius. ये diameter हमेशा रेडियस का twice डबल होगा, यानी कि OQ प्लस OP, OP रेडियस, OQ रेडियस, R प्लस R 2R। Got it? चलिए, तो डायमीटर क्या करता है? एक सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नेक्स्ट, what this figure called? Circle again. What this line called? Chord. Correct? Chord. This line is called chord. AB is a chord of a circle. What this point? Center O. Right? If a line coming from the center
परपेंडिकुलर टू कोड। अगर एक लाइन जो सर्कल के सेंटर से आ रही है और वो कोड को 90 डिग्री पर काटे, अगर वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे, यस 90 डिग्री पर, देन इट विल डिवाइड द कोड्स इनटू 2 इक्वल हाफ। यानी कि अगर कोई लाइन बच्चों सेंटर से सर्कल के कोड को इंटरसेक्ट करती है 90 पर, तो ये कोड को 2 इक्वल पार्ट से बांटेगी, यानी कि बाइसेक्ट करेगी। 2 इक्वल पार्ट्स MA और MB इक्वल होगा, एंड बोथ MA एंड MB आर हाफ ऑफ AB, बोथ आर हाफ ऑफ AB, करेक्ट। अब व्हाट दिस लाइन कॉल्ड? रेडियस, लाइन फ्रॉम सेंटर टू बाउंड्री। आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, आप इधर भी देख सकते हैं और इधर भी, बोथ आर रेडियस। OA is a radius, OB is a radius, both are radius, am I right? Yes राजू भैया, you are right। बट जब आपने रेडियस को ज्वाइन किया तो क्या हुआ? दिखाऊं क्या हुआ? जी भैया दिखाओ। ये देखिए क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, OMA, दिस इज 90, है ना, बना राइट एंगल ट्राइंगल। पता है ना राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? नहीं पता? अच्छा मैं बता रहा हूं, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे आप और मैं कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और उसमें 3 साइड होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। और इन 3 साइड्स के बीच में अगर 3 में से आपको 2 पता है और एक निकालनी है साइड, या फिर तीनों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी रिलेशनशिप निकालना है, रिलेशनशिप, तो आप लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कब लगाएंगे? जब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस के बीच में रिलेशनशिप निकालना हो। दैट इज h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। फॉर एग्जाम्पल, दिस अ सर्कल, अ कोड इज देयर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, राइट, 8 सेंटीमीटर का एक कोड है आपके पास, सेंटर से डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, और मैं बोलूं रेडियस फाइंड आउट करो, रेडियस की लेंथ निकालो। तो नाउ व्हाट यू नो, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज कंप्लीटली 8, हाफ इज 4। नाउ यू कैन फाइंड इट बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कैसे निकालेंगे? h का स्क्वायर इज इक्वल टू p² प्लस b², r² इज इक्वल टू 3² प्लस 4², r² 9 प्लस 16, r² 25, r² is equal to 5², square cancel, radius 5 centimeter. That's how you calculated radius of a circle by the help of Pythagoras theorem. तो अगर कोई लाइन सर्कल के सेंटर से आ रही है, कोड को 90 डिग्री पे काटेगी तो बाइसेक्ट करेगी, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। अगर वो बाइसेक्ट करेगी तो वो तभी करेगी जब वो 90 डिग्री की होगी, करेक्ट। आगे शुरू करते हैं। अगेन, व्हाट इज दिस? दिस इज अ सर्कल, सर्कल, यस यू हर्ड इट राइट, सर्कल। व्हाट इज दिस? सेंटर, और सेंटर के चारों तरफ के किसी भी पॉइंट का चारों तरफ का एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहां से अपने इधर से शुरू हो जाऊं और यूं घूम के यूं वापस आ जाऊं, तो मैंने 360 डिग्री मूव किया। एक पॉइंट से दोबारा घूम के वापस आना, दैट इज 360 डिग्री का एंगल। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, रिमेंबर, कंप्लीट एंगल, राइट। अब अगर हम बात करें, क्या है ये? सर्कल, सर्कल विद सेंटर O बनाते हैं इसको। ये लीजिए, अब ये लीजिए, मैंने क्या बनाया? एक डायामीटर, PQ is a diameter. Why it's called diameter?
because a special chord passing through the center of a circle. This is called diameter, and diameter divides the circle into two equal parts. Each part is called semicircle. ये diameter circle को भी divide कर रहा है. Semicircle, semicircle. अब ये diameter किसको divide कर रहा है? Circle को. लेकिन नहीं, एक चीज को और divide कर रहा है. किसको divide कर रहा है? बताता हूं मैं आपको. सर्कल के सेंटर को. 360 डिग्री एंगल था, हाफ ऊपर 180 डिग्री, हाफ ऊपर 180 डिग्री. यानी कि जब एक डायमीटर सर्कल को इक्वल हाफ से बांटता है तो उतने ही इक्वल हाफ्स में वो कंप्लीट एंगल को भी डिवाइड करता है. एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं मैं आपको. ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस वन इज, बहुत क्वेश्चंस में काम आएगा. सर्कल, हाउ मेनी डायमीटर्स देयर? 1. क्या कर रहा है डायमीटर? सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो सेंट्रल एंगल 360 को भी करेगा, यानी कि एक एंगल को, एक 360 को दो पार्ट्स में बांटेगा, 180 इधर 180 इधर. अब एक और बना दिया. हाउ मेनी डायमीटर्स? 2 डायमीटर्स, डिवाइडिंग द सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. तो सर्कल भी डिवाइड होगा और हर एंगल भी डिवाइड होगा. 360 डिवाइड बाय 4, 90 डिग्री ईच. अब और देखिए मैं क्या करूंगा. ये हमने रब कर दिया जी. एक और डायमीटर, एक और डायमीटर बना रहा हूं मैं. ये देखिए, अब देखिए कितने पार्ट्स हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इक्वल पार्ट्स ऑफ सर्कल है ना. तो सर्कल के पार्ट्स भी हुए और एंगल भी 8 ही बने, 8 एंगल्स. अगर मुझे एक का थीटा निकालना है, थीटा मतलब एक का एंगल निकालना है, ये वाला 360 डिवाइड बाय 8, दैट विल बी 45 डिग्री. श्योर. तो अगर डायमीटर सर्कल को इक्वल पार्ट से बांटेगा तो वो सेंट्रल एंगल को भी उतने ही इक्वल हाफ्स में क्या करेगा? डिवाइड करेगा, उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. ये आपको याद रखना है, ठीक है. चलिए आगे बताते हैं आपको, कुछ और बातें करके समझाते हैं. अब कुछ और सीखते हैं. क्या सीखेंगे? बोर्ड पे देखिए. यस, this is circle and this is boundary of a circle, boundary of a circle. And I hope that you remember what do you mean by boundary. किसी भी फिगर की बाउंड्री की लेंथ पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर, राइट. सर्कल का पेरीमीटर को कहते हैं सरकमफ्रेंस. और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर. रिमेंबर दैट, 2 पाई आर. लेकिन अगर मैं सर्कल की बाउंड्री का पार्ट लूं, लेकिन अगर मैं क्या लूं? सर्कल की बाउंड्री का पार्ट से ये पार्ट लिया मैंने, ए बी. ये क्या है? सर्कल की बाउंड्री का पार्ट है, रेड कलर का पोर्शन. दिस पोर्शन इज कॉल्ड आर्क. यस, यू हर्ड इट राइट. दिस इज कॉल्ड आर्क. सर्कल की बाउंड्री का पार्ट ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, जो रेड कलर से मैंने लिया. अब अगर मैं ब्लू कलर से मार्क करूं, यहां से यहां तक वाला पार्ट, ये भी आर्क ही है, सर्कल की बाउंड्री का पार्ट. लेकिन आप देख रहे हैं एक आंख छोटी है, एक आंख बड़ी है ना. एक छोटी आर्क है, एक बड़ी है. तभी कहते हैं छोटी को माइनर, छोटी को कहते हैं माइनर आर्क, यहां से यहां तक. और इसको कहते हैं मेजर, बड़ी वाली मेजर आर्क. गॉट इट. एक होती है माइनर आर्क, छोटा सर्कल की बाउंड्री का छोटा पार्ट. पर ऑब्वियस है, अगर मैं यहां से यहां तक को सेंटर से जोड़ूं, लुक एट इट, दिखा आपको? ये वाला पोर्शन, ए बी वाला पोर्शन, और एक ये बी ए वाला पोर्शन, दो हो गए, है ना. अब अगर मैं इस ए बी वाले पोर्शन को देखूं, ये आर्क माइनर है. अब मैं चाहता हूं इस आर्क की मैं लेंथ निकालूं.
क्या निकालूं मैं? आर्क की लेंथ। कितनी लंबी है ये आर्क? ऑब्वियस है सर्कमफ्रेंस का पार्ट है तो उससे तो छोटी होगी। बट अगर मैं लेंथ निकालना चाहता हूं तो अब ये आपका रेडियस ओ है, ओ बी इज अ रेडियस। यस राजू भैया, दोनों रेडियस के बीच में एंगल बन रहा है, दिस इज थीटा एंड दिस विल बी, ये कितना होगा? पूरा होता है 360 डिग्री कंप्लीट, देयर इट इज कंप्लीट एंगल। अब ये अगर है थीटा यहां से यहां तक तो दिस वन विल बी ये 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, क्योंकि कंप्लीट 360 डिग्री। अगर इतना थीटा मार्क करके दिखाए राजू भैया? हाँ भैया दिखाओ एक बार। ये रेड कलर जो मैंने शेड किया ये एंगल थीटा, तो ये बाकी बचा 360 डिग्री माइनस थीटा। श्योर। अब मुझे अगर इसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, यानी कि थीटा सेंट्रल एंगल, 360 कंप्लीट एंगल, 360 में से जितना थीटा है उसका पार्ट होगा 2 पाई आर, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। और अगर आपको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ मेजर आर्क, बड़ी आर्क की लेंथ अगर निकालनी है तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इसका ये वाला एंगल अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, दैट विल बी लेंथ ऑफ द मेजर आर्क। सो दो तरह की आर्क्स होती है, द फर्स्ट वन इज माइनर, सेकेंड वन इज मेजर आर्क। अब नेक्स्ट पॉइंट, चलिए अब हम आपको सिखाएंगे एक नई और चीज। व्हाट इज दिस फिगर कॉल्ड? सर्कल। व्हाट इज सर्कल विथ सेंटर ओ? हर फिगर का अपना खुद का एक बाउंड्री होता है ना, ट्राइंगल का अपना, रेक्टेंगल का अपना, स्क्वायर का अपना। हर फिगर की बाउंड्री के बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस होता है, खाली जगह। दिस एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एरिया। एरिया ऐसे ही सर्कल के अंदर का एरिया, ये देखिए जहां मैं अपना हाथ फेर रहा हूं, एरिया फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। हर फिगर का एक इंडिविजुअल एरिया है, लेकिन सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं यहां से जोड़ दूं, दो रेडियस जोड़े, राइट, दो पार्ट में सर्कल डिवाइड हो गया। सर्कल का एरिया फर्स्ट ब्लू पोर्शन, राइट। नेक्स्ट एक और पोर्शन भी लेंगे हम लोग, रेड कलर का पेन आ जा भाई, ये आ गया जी। ये भी सर्कल का एरिया है, दोनों सर्कल के एरिया है और दोनों रेडियस से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। ये देखिए, ये रहा रेडियस, दोनों के बीच में एंगल है, ये रहा। कौन सा एंगल? थीटा। ये राइट एंगल ट्राइंगल वाला थीटा नहीं है अभी, रिमेंबर दैट, ठीक है, भूलना नहीं बच्चों। थीटा, तो ये कितना बच गया? कंप्लीट 360 था, तो ये बच गया 360 माइनस थीटा। रेड वाला पोर्शन क्या है? सर्कल के एरिया का पार्ट। ब्लू वाला पोर्शन क्या है? सर्कल के एरिया का पार्ट। इसका थीटा, थीटा, इसका 360 माइनस थीटा। सर्कल के एरिया के पार्ट है, इसे कहते हैं हम लोग सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। रिमेंबर, सेक्टर, सर्कल के एरिया का पार्ट सेक्टर। सेक्टर जैसे नोएडा, फरीदाबाद सेक्टर्स हैं, वो भी पार्ट है ना उसके, नोएडा के पार्ट है। सिमिलरली सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल फ्रॉम सेंटर। ये बात ध्यान रखना। सेक्टर किसे कहते हैं? सर्कल के एरिया पार्ट डिवाइडेड फ्रॉम द सेंटर, ये बात मत भूलना। सेक्टर एक होता है माइनर, जैसा कि ब्लू वाला पोर्शन है माइनर, छोटा एरिया का पार्ट,
और एक बड़े एरिया का पार्ट रेड वाला, बड़े एरिया का पार्ट रेड वाला पोर्शन माइनर मेजर। पर दोनों किसके पार्ट है? सर्कल के एरिया के पार्ट्स हैं, डिवाइडेड फ्रॉम द सेंटर। तो एक होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि एरिया का पार्ट है। यहां क्या लिया था? 2 पाई आर। वाई? बिकॉज सरकमफ्रेंस का पार्ट था। अब ऐसे ही एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी हो सकता है। मेजर सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका थीटा कितना है? चेक करो थीटा कितना है। थीटा इसका है ये वाला, 360 माइनस थीटा वाला। तो यहां लिखोगे 360 माइनस थीटा। और ऐसा मत करना 360 कैंसिल नहीं हो सकता, ये कैंसिल तभी होगा जब मल्टीप्लाई में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दिस इज मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, भूलना नहीं। आगे क्या है? ये सर्कल एक डायमीटर किसको डिवाइड कर रहा है? आप कहोगे सर्कल को, नहीं, सर्कल के साथ साथ सेंटर को भी। अब कितने डायमीटर? 2। किसको डिवाइड कर रहे हैं? सर्कल को और सेंटर को, दोनों को। 4 इक्वल पार्ट्स में जब सर्कल डिवाइड होता है तो हर पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट, जिसका थीटा होता है 90 डिग्री। जिसका थीटा कितना होगा बालकों? 90 डिग्री। रिमेंबर, क्वाड्रेंट क्या होगा? सर्कल की एरिया का 1/4, चौथा हिस्सा। 1/4 का मतलब क्या है? 4 में से एक पार्ट। फ्रैक्शन को समझना होता है। 1/4 मतलब 4 में से एक पार्ट। 1/4 ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कॉल्ड क्वाड्रेंट। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट मतलब चौथा पार्ट, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो दिस इज हाउ क्वाड्रेंट। व्हाट इज क्वाड्रेंट? तो क्या क्या पढ़ा है अब तक? एक बार याद दिलाऊं फ्लैशबैक में। मैंने पढ़ाया सर्कल विद सेंटर O, मैंने पढ़ाया रेडियस। 1 by 1 आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग विच आई हैव टोट यू। ये देखिए, ये रहा सर्कल विथ सेंटर O, रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल, all radii of circle are equal. Next, chord, perpendicular to chord, bisect to chord. Diameter, semicircle, quadrant, sector, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, कंप्लीट एंगल, एंगल अदर देन कंप्लीट, थीटा 360 माइनस थीटा, आर्क, टू टाइप्स ऑफ आर्क, माइनर, मेजर, length of arc. If a radius, if diameter of circle divide the circle into 2 parts, then it divide the central angle into that equal parts, into n equal parts. Remember that. Got it? So ये सब चीजें हमने पढ़ी। Only one thing is left. क्या चीज रह गई? चलो वो भी समझाता हूं। क्या है वो पॉइंट, क्या है वो टॉपिक? Just look at the board with proper focus. ये लीजिए जी, हमने कर दिया वाइप आउट। अब सीखेंगे हम क्या?
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, शायद जो आपने पहले भी सीखी है। क्या है ये? सर्कल है ये भाई, सर्कल। ये क्या है राजू भैया? आर्क है भैया, आर्क। ए बी आर्क। ये क्या है? सेंटर। आर्क ए बी ने सेंटर पे एंगल बनाया, चेक करो। मैंने बोला आर्क ए बी ने सेंटर पे क्या बनाया? एक एंगल। चेक करो बनाया नहीं बनाया। ये रहा AOB, है ना। अब इसी आर्क पर अगर मैं एक एंगल और बनाऊं, ये लो जी बना दिया। ACB कहां बनाया? ACB सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर। ये रहा रिमेनिंग पार्ट, यही बचा था ना रिमेनिंग पार्ट। तो हमने एक आर्क पर दो एंगल्स बनाए। अब कहां कहां? एक सर्कल के सेंटर पर, ये वाला, एक रिमेनिंग पार्ट पर, ये वाला। तो अगर एक आर्क पर दो एंगल बनाए जाएं, एक सर्कल के सेंटर पर और एक रिमेनिंग पार्ट पर, तो ऑलवेज रिमेंबर सेंटर वाला एंगल मींस दिस वन विल बी डबल ऑफ दिस वन, यानी कि सेंटर वाला इस वाले का डबल होगा। इफ दिस वन इज x, दिस विल बी 2x, और अगर ये y तो ये हाफ। राइट, दिस इज कॉल्ड डिग्री मेजर थ्योरम। डिग्री मेजर थ्योरम क्या है? डिग्री मेजर थ्योरम कि अगर एक आर्क पर दो एंगल बना रहे हैं हम, एक सेंटर पर और एक सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर, तो सेंटर वाला जो एंगल होगा सर्कल के रिमेनिंग पार्ट दिस वन, इस वाले का ये वाला डबल होगा। दिस इज कॉल्ड डिग्री मेजर थ्योरम। आप इसी तरह से एक चीज और दिखाता हूं आपको बोर्ड पर, होप कि आपको यह चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सर्कल, सेंटर, ये बना दिया हमने एंगल। ये आर्क, सेंटर पे एंगल बन रहा है AOB, ये 180 डिग्री। अब इसी आर्क पर सर्कल बनाऊंगा, ये बन गया ACB, ये 180, so this one is 90 by the degree measure theorem. But this property is called angle in semicircle is 90 degree. Angle in semicircle is a right angle. तो अगर एक आर्क पर दो एंगल है, एक डायमीटर वाला सर्कल पर बन रहा है सेंटर पे 180, तो बाकी के सर्कल के पार्ट पर होगा 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री के बनते ही ये ट्राइंगल ACB बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर आप लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। तो डिग्री मेजर थ्योरम को समझना है कि व्हाट इज डिग्री मेजर थ्योरम, कि अगर एक आर्क पर दो एंगल हैं, एक सेंटर पर एक सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर, तो सेंटर वाला सर्कल वाले के रिमेनिंग पार्ट का क्या होगा? डबल होगा। इसी तरह से अगर ये 90 था, ये 180, तो ये 180 तो ये 90। सो दिस इज कॉल्ड एंगल इन सेमीसर्कल इज अ राइट एंगल। गॉट इट? अगला, व्हाट इज दिस? सर्कल। व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड? कोड। कोड, है ना। अब देखो ध्यान से, दो पार्ट हो गए फिर, एक रेडिश पोर्शन, है ना, और दूसरा ब्लूइश पोर्शन। सर्कल के एरिया के दो पार्ट्स पहले भी हुए थे ना, अब भी दो ही पार्ट्स हुए, पर पहले सेंटर से डिवाइड हुआ था, अब सेंटर से नहीं हुआ, अब एक कोड ने सर्कल को डिवाइड किया। इस चीज को हम कहते हैं सेगमेंट। सेगमेंट, एक छोटा एक बड़ा, तो एक माइनर और एक मेजर, एक माइनर और एक मेजर सेगमेंट। तो याद रखना है सेगमेंट और सेक्टर में फर्क। सेगमेंट कोड बनाता है, सेक्टर सेंटर से डिवाइड होता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके। सो दिस इज हाउ, these are the important properties of all the properties related to circles. These are very important now.
बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं। अगले वीडियोस में कुछ ऐसे ही फिगर्स के बारे में बात करेंगे। टिल देन बाय बाय बेटा, टेक केयर।